अभी लगभग सभी का हो गया। तो हो गया होगा। बात ये आती है कि कुछ लोग बहुत सुपर फास्ट कर लेते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे कर पाते हैं। तो ये प्रश्न सभी के मन में उठता होगा कि हमारा जल्दी क्यों हो जाता है और दूसरे का जल्दी क्यों नहीं होता। इसके पीछे दो कारण क्या तीन चार कारण हो सकते हैं। तीन चार कारण में से बात यह है, कुछ को तो स्पीड स्पीड पकड़ लेते हैं। वो सिर्फ एक स्पीड की तरह करते हैं उसको। जब हमारा ध्यान मंत्र के ऊपर जाता है तो हम स्पीड चाह करके भी स्पीड से नहीं चल पाते। ठीक है। या तो मंत्र हमें पकड़ नहीं पा रहा, या हम मंत्र को नहीं पकड़ पा रहे। लेकिन जिस समय पर ध्यान घटित होगा उस समय पर आपको एक माला करने में ही पता नहीं चलेगी कितना समय बीत गया। हाँ, ठीक है। सिर्फ पूरा मंत्र बोलेंगे तभी ना बढ़ेंगे गुरु। जब एक हम मंत्र के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट जैसे ही हमारा हो जाएगा तो हम चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट हमें कहीं से कहीं ले जाएगा। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट हमें कहीं से कहीं ले जाएगा। फिर कुछ पर्सन ये उठ रहा होगा सबके कि सबके हृदय में कि कुछ का शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे एक कारण होता है कि इसके पीछे भी दो चार कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो ब्लॉकेज है हमारे। ब्लॉकेज खुल रहे हैं। ठीक है। दूसरा, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो अपनी एक रोटेशन बना रही है ऊपर की ओर उठने के लिए। उसको सहस्त्रांत तक जाना है। अब बोलेंगे गुरुजी हमारा तो मंत्र तो दूसरा है जिससे हम सहस्त्रान पर जाएंगे। लेकिन ये मंत्र से भी हम सहस्त्रान पे जा रहे हैं, हाँ। क्योंकि सबकी ऊर्जा एक ही है। सब मंत्रों का सार एक ही है। जिस प्रकार से आटे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। कोई रोटी भी बना लेते हैं, तंदूरी रोटी भी बनती है। ठीक है, पूड़ी भी बन जाती है। और भी बहुत सारी ऐसे, आटे का हलवा भी बन जाता है। बहुत सारी चीजें। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि पेट भरना। इसके सिवा तो आटे का कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा ही है कि नहीं है। तो मंत्र अपनी ऊर्जा की ओर गति कर रहा है कि वो आपको चाहता है कि आपके उद्देश्य की ओर पहुंचा दे। इसलिए कुंडलिनी शक्ति के साथ मिलकर शरीर वाइब्रेट करता है। मंत्र की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में लगने की कोशिश करती है ताकि हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाए। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों के भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। जैसे लक्ष्मी के मंत्र से आपको लक्ष्मी की ही प्राप्ति होगी। भैरव मंत्र से आपको क्रोध की प्राप्ति होगी। दूसरे जो अनिष्ट प्रकार के ग्रह हैं और बहुत सारे भूत प्रेत अला बला जो भी है, वो आपसे भयभीत रहेंगे क्योंकि आपके क्रोध रहेगा पीछे। वो क्रोध को उत्पन्न करेगा। कुल मिला के किसी भी मंत्र का जब हम जाप करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो मंत्र है वो हमारा ऊर्जामयी मंत्र होना चाहिए। यदि मंत्र हमारा ऊर्जामय नहीं है, जागृत नहीं है, तो वो किसी भी काम नहीं करेगा। किसी भी प्रकार से आपके लिए सहयोगी नहीं होगा, आपके लिए काम ही नहीं कर पाएगा। वो निष्प्राण मंत्र किसी मतलब का नहीं होता। इसीलिए प्राणमय मंत्र, जिसके अंदर प्राण है, वही मंत्र आपको उस ऊर्जा से मिलाएगा। आपके शरीर के अंदर इस प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करेगा ताकि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो जो भी हमारे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, हलचल हो रही है, वो उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाना। हमें धन प्राप्ति के लिए करे तो वो उसी प्रकार से आपके लिए कार्य करे। धन प्राप्ति का अर्थ इसमें ये कोई भी ना समझे कि हम इस मंत्र की सिद्धि कर लेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं बनने वाले करोड़पति। सबसे पहली बात, जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जीवन जीने के लिए, इसी प्रकार से हमें पैसों की जरूरत है।
और वो पैसे हमें भरपूर में मात्रा में मिलने चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता है। अगर हमें किसी कार्य को करने के लिए इतने पैसों की आवश्यकता है, 50,000 की, तो हमें हमारे पास होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो हमारी जरूरत है। जैसे जीवन जीने के लिए श्वास की जरूरत, इसी प्रकार से लक्ष्मी की भी जरूरत है। तो लक्ष्मी को हमारे पास आना ही होगा, हमारे अनुकूल बनना ही होगा। हम क्या विशेष प्रयास करते हैं श्वास लेने के लिए? बिल्कुल भी नहीं करते। जब हम विशेष प्रकार का कोई प्रयास किए बिगैर हम श्वास लेते, हमारा दिल भी धड़कता है, हमें सुनाई भी देती है, दिखाई भी देती है। हम विशेष प्रयास तो नहीं करते ना कुछ देखने के लिए, स्वतः ही सब कुछ दिखता है, स्वतः ही सब कुछ होता है। तो उसी प्रकार से ये हमने एक मन के अंदर भ्रम बना रखा है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारी मेहनत करनी हो। कुछ लोगों ने इस प्रकार का एक भ्रम डाल दिया है। तो इस भ्रम को सबसे पहले मन से हटाना होगा। जैसे हमें जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमें संसार में रहने के लिए धन की भी आवश्यकता है। और वो धन हमें अवश्य मिलना चाहिए, और मिलेगा ही, मिलके ही रहेगा। सिर्फ आप इस प्रकार की भावना को जीवन के अंदर उतारना सबसे पहले तो, कि हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमें मिलना ही चाहिए। क्योंकि सब कुछ हमको मिलता है, देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, तो फिर हमें धन क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता है? सबसे पहले इसके पीछे एक कारण है। हमने जब भी सुना, किसी से भी सुना, तो क्या सुना कि जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, धन को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता? फावड़े चलाने पड़ते। अच्छा, वो बचपन से ही सुनाया गया है हमको इस प्रकार से, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। हमने उस बात को अंदर ग्रहण कर लिया है, और हमने कभी उस लक्ष्मी को इस प्रकार से नहीं समझा, ना ही आवाहन किया कि जितनी हमें आवश्यकता उतनी हमें मिलनी ही चाहिए। इसीलिए आज से इस प्रकार की एक भावना मन के अंदर, हृदय के अंदर उतारेंगे कि जिस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और स्वतः ही पूर्ण होती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी हमें स्वतः ही पूर्ण होगी, हमें प्राप्त होगी, और जितनी आवश्यकता है उतनी प्राप्त होगी, और होके ही रहेगी। सबसे पहले तो दृढ़ संकल्प से इसको हृदय के अंदर धारण कर लें। आकर्षण के लिए हम जो जाप कर रहे हैं, और जो मंत्र ऊर्जा बनने वाली है, अभी 5 दिनों के अंदर बन जाएगी, आज 2 दिन हो गए, उसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, वो किस प्रकार से आपको सहयोग करेगी, वो सब सिखाऊंगा, सब बताऊंगा इसके अंदर। क्योंकि जिस प्रकार से जब शिकंजी बनाई जाती है तो उसमें नींबू भी डाला जाता है, नींबू डाला जाता है, नमक भी डाला जाता है, थोड़ी सी चीनी भी डाली जाती है, तभी वो स्वादिष्ट बनता है। तो यदि खाली हम नींबू डाल करके पीने लगे तो उससे भी बात नहीं बनेगी। तो हमें वो प्रॉपर शिकंजी बनाने का तरीका मालूम चल जाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी अभिलाषाएं सबकी वो अवश्य पूर्ण होंगी। एक दृढ़ निश्चय, दूसरा उसका तरीका जब आप समझ जाएंगे तो आप पाएंगे कि हमने जो कुछ भी गुरु जी से सीखा वो हमारे लिए बिल्कुल भरपूर प्रयास काम करता है, भरपूर तरह से काम करता है। सिर्फ आज तक हम इस विधि को, इस विज्ञान को समझ नहीं पाए। सिर्फ इसी बात को समझना होगा और उसके ऊपर कार्य करना होगा। फिर इसके बाद जब रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, सचमुच जो गुरुजी ने कहा था, जैसे बताया था वैसे ही होता है। आज तक सिर्फ हम सही तरीके को, सही तरीके तक नहीं पहुंचे, बस उन सही तरीकों तक पहुंचना है, उस तरीके को समझना है, और फिर आगे का जीवन हमारा सुखमय होता चला जाएगा। बहुत प्रयास करना नहीं है, ऐसा दिमाग से सबसे पहले तो निकाल देना कि बहुत मेहनत करनी पड़ती पैसा नहीं कमाने की। सबसे पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें जितनी आवश्यकता उतनी मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। अगर उसने संसार में हमको भेजा है तो हमारी जरूरतें भी पूरी करने के लिए उनका एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य पूर्ण निभाते हैं अपना। लेकिन सिर्फ हम ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे इस बात, हमें सिर्फ इसी बात को स्वीकार करना है और वो बताई हुई विधि के अनुसार अनुसरण करना है। और फिर देखिए आपको कितना आनंद
कितना उसको समझ में आएगा आपको कि सचमुच ये तो काम हो रहा है, बिल्कुल अच्छे ढंग से काम होगा।